माता पिता ही अक्सर ऐसा करते हैं कि एक बेटे को जिम्मेदारियों का बोझ दे देते हैं और दूसरे को उनसे बिल्कुल आज़ाद छोड़ देते हैं। अगर देवरानी जेठानी एक होकर रहना भी चाहे तो ससुराल वाले कहाँ साथ होने देते हैं। कुछ न कुछ ऐसा जरूर करते हैं कि दोनों में फूट पड़ जाए। बड़ी बहू मानसी ने भर्राए आवाज में कहा। और जब हम में फूट नहीं डाल पाए तो अपने बेटों में डाल दी। आज घर में जो तमाशा हो रहा है वो बहुओं की वजह से नहीं बल्कि बेटों के बीच किए गए भेदभाव की वजह से है। छोटी बहू नेहा भी बोली, और आप यहाँ बैठकर हम पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हो। लेकिन सास अपनी गलती क्यों मानती। उन्होंने दोनों बहुओं को घूर कर देखा और सबके सामने रोते हुए बोली, मेरे बेटे पहले ऐसे नहीं थे, तुम्हारे आने के बाद बदल गए। भला मैं अपने बेटों में झगड़ा क्यों करवाऊंगी। नेहा ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, माफ करना मम्मी जी, लेकिन आपने दोनों बेटों को कभी बराबर समझा ही नहीं। हमेशा कमाई से तौला, एक पर बोझ डाला और दूसरे को जिम्मेदारियों से आज़ाद रखा। आज भाइयों में जो दूरी है उसकी वजह आप ही हैं। मानसी ने भी कहा, एक बेटा गधे की तरह सब उठाता रहा और दूसरा सिर्फ अपनी जमा पूंजी बनाता रहा। सास चिल्लाने लगी, कैसे इल्जाम लगाए जा रहे हो। मैंने ही जन्म दिया है, पाला पोसा है। तभी बड़ा बेटा आकाश गुस्से में बोला, बस करो, रसोई में जाओ, जो फैसला होगा हम कर लेंगे। दोनों बहुएं चुपचाप रसोई में चली गईं। कमरे में अब सिर्फ आकाश, मनोज और माँ थीं। माँ फिर शुरू हो गईं, देखा, दूसरे घर से आई लड़कियां घर तोड़ देती हैं। आकाश थक चुका था, बोला, मम्मी, गलती आपकी है। जैसे घर के काम बांटे वैसे खर्चे भी बांट देती तो आज ये दिन नहीं आता। और फिर आकाश फूट पड़ा। पापा की मौत के वक्त मैं 18 साल का था, पढ़ाई अधूरी थी, फिर भी नौकरी लगी तो आपने कहा पापा की जगह तू लगा है, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी तेरी। मनोज और बहन की पढ़ाई, शादी, कर्ज सब मैंने उठाया। मैंने कभी मना नहीं किया, पर मनोज की नौकरी लगने के बाद भी आपने उसे कुछ नहीं कहा। आज भी घर का सारा खर्च मैं उठाता हूँ और वो अपनी कमाई से प्लॉट खरीद रहा है। उसकी आंखें भर आईं। मुझे समझदार पत्नी मिली, नहीं तो कब का टूट चुका होता। मैं दो परिवार नहीं चला सकता। या खर्चे बांट दो या मुझे अलग कर दो। आकाश हाथ जोड़कर खड़ा था। माँ चुप हो गईं। कुछ दिनों बाद माँ ने दोनों बेटों को अलग कर दिया, क्योंकि मनोज खर्च बराबर बांटने को तैयार नहीं था। उसका आज भी यही मानना था कि पापा की जगह आकाश लगा है, इसलिए जिम्मेदारी उसी की है। अलग होने के बाद आकाश का जीवन पहली बार हल्का हुआ। खर्च कम हुए, कर्ज उतरने लगा, वह अपने बच्चों और पत्नी को समय देने लगा। उधर मनोज को धीरे धीरे समझ आया कि जिम्मेदारी क्या होती है। माँ की दवाइयाँ, घर का खर्च सब अब उसी को उठाना था। एक दिन माँ बीमार पड़ी। मनोज घबराकर आकाश को बुला लाया। आकाश आया, माँ को पानी पिलाया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। धीमी आवाज में बोली, शायद मैंने बराबरी नहीं की। आकाश ने बस इतना कहा, अब भी देर नहीं है माँ, जिम्मेदारियां भी बांटी जा सकती हैं। उस दिन कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, लेकिन सबने एक सच समझ लिया। जब माता पिता बेटों में फर्क करते हैं तो परिवार बहुओं से नहीं, उसी भेदभाव से टूटता है।